मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां। गुरबा लड़कियों की शानो शौकत के साथ शादियां करना ही हुकूमत का मकसद। गुरबा खानदानों की दुश्वारियों पर गौर करते हुए वज़ीर आला केसीआर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम रूबे में ला रहे 1,116 रुपए बतौर तोहफा दिया जा रहा। अरबर मिले बीगाला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए घर घर सर्वे से खुशहाल नताइज बरामद हुए। कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात पर जिला भर में 1200 तिब्बी टीमों ने सर्वे किया। कोरोना की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लेने कोरोना का असर काफी कम हो रहा। एक रिपोर्ट। हुकूमत की निगरानी न होने से प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया मनमानी हरकत अंजाम दे रहे। फीस अदा न करने से एक तालिबे इल्म की एक प्राइवेट कॉलेज के इंतजामिया ने जमकर पिटाई की। शहर के प्राइवेट दवाखाने में मुतासिरा तालिबे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। वज़ीर आला केसीआर दस्तूर के बारे में किए गए अल्फाज की आग जिले में कम नहीं। शहर के गुलाम चौराहे पर एक तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दस्तूर के अल्फाजों पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। अब खबरें तफसील से। लड़कियों की शान और शौकत के साथ शादी करके भिजवाने के मकसद से मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई देने वाली कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम रूबे में लाने का सहरा टीआरएस हुकूमत के सरी चाहता है। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में निजामाबाद शुमाल जुनूब मंडलों के रहने वाले 616 उम्मीदवारों को 6,16,71,456 रुपयों की शादी मुबारक चेकों की एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीमात की गई। इस मौके पर बीकाला ने कहा कि गुरबा लड़कियों की शादियां वालिदैन पर बोझ न बनने के मकसद से शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम रूबे में लाई जा रही और गुरबा लड़कियों के ख्वाबों की तकमील वज़ीर आला केसीआर से मुमकिन होने का एहसास किया और इस स्कीम को शुरू करते हुए पहले 50,000 रुपए दिए गए और आज 1,116 रुपए तकसीम करते हुए हर एक की भलाई करने वाले वाहिद वज़ीर आला केसीआर होने की सताइश की और अपनी शिफाफ हुक्मरानी में कई तराक़ती प्रोग्रामों को पेश करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, रेडको चेयरमैन एस सलीम, नोडल चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर इद्रीस खान व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद शहर के लोगों के लिए इतना बड़ा जो रकम दिया है, मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सीएम साहब की तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से आप लोगों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जो स्कीम गरीबों के लिए ये निकाला गया है, चालू किया गया है, जो 51,000 से शुरू होके फिर 75,000 को बढ़ा के फिर ये महसूस हुआ कि 1 लाख रुपए अगर देंगे तो शादी खुशी से होगा, तो इसीलिए फिर 1 लाख बढ़ाया गया। 1,116 रुपए जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से केसीआर साहब आप लोगों को जो दिए, मैं आपके तरफ से केसीआर साहब को शुक्रिया अदा करते हुए और केसीआर के साहब के तरफ से आपको मैं मुबारकबाद देते हुए और लंबा उम्र के केसीआर साहब को आप दुआ करिए। तो केसीआर साहब जो चेक दिए उसके साथ साथ में एक एमएलए होते हुए मुझे आप लोग 2 बार एमएलए का मौका दिया और उसी की तरफ से अभी दुल्हन को एक ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच 4 स्टार मीडिया और SKS के दरमियान खेला गया। SKS विनर और 4 स्टार मीडिया रनर अप रही। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों विनर और रनर अप को ट्रॉफी व नकद इनाम से नवाजा गया। नौजवानों को सेलफोन व दीगर बुरी लतों से निकालकर खेल की तरफ राग़िब करना खुशाइन कदम। ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट से तमामी ऑर्गेनाइजर्स और उसमें ताउन करने वाले
हकीकी मायनों में मुबारकबाद के हकदार और उनका एहतराम काबिल सताइश। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए अराजी तलाश की जा रही, बहुत जल्द क्रिकेट स्टेडियम की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के शैलजा ग्राउंड पर जनवरी 15 तारीख से ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ था। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच 4 स्टार मीडिया और SKS के बीच खेला गया, जिसमें SKS ने 4 स्टार मीडिया को 7 विकेटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की। इस फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता, रेडको चेयरमैन S सलीम, सीनियर कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान और कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस व दीगर ने शिरकत की। और इस टूर्नामेंट की SKS फातेह टीम रही, जबकि 4 स्टार मीडिया रनर अप। फातेह और रनर अप को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा किया। इस मौके पर बात करते हुए अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने कहा कि आजकल नौजवान सेलफोन का इस्तेमाल व दीगर बुरी लतों में पड़कर जहनी व जिस्मानी कमजोर हो रहे। नौजवानों को सेलफोन व दीगर बुरी लतों से निकालकर खेलों की तरफ राग़िब करना खुशाइन कदम और इस तरह की मजीद कोशिशें होनी चाहिए और नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें। आने वाले दिनों में निजामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के क़याम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएंगे। क्रिकेट स्टेडियम के क़याम के लिए अराजी तलाश की जा रही और अराजी के इंतखाब के बाद स्टेडियम का क़याम अमल में लाने का तयक्कुन किया। इस मौके पर महबूब पाशा ने बताया कि नौजवान देर रात तक जागने और दीगर बुरी लतों का शिकार हो रहे थे। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए ये कोशिश की गई। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता से अपील की कि वो स्टेडियम के क़याम को यकीनी बनाने में हर मुमकिन इक़दाम करें। निजामाबाद प्रीमियर लीग, इसमें जो जीते उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसमें जो पार्टिसिपेट किए उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल यूथ के मतलब खाली फोन देखना, यूट्यूब खोलना, फेसबुक देखना और खाए तो खाना हजम भी नहीं होना। और जो हमारे पाशा भाई ने ये काम उठाया, सबके मदद से खाना हजम भी होना और फिजिकल फिटनेस भी बढ़ना, गवर्नमेंट की है या कोई प्राइवेट की है, और उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बात एक ध्यान रहना मेरा भाई, हमारे जरीन निकट जो इंटरनेशनल बॉक्सर है वो बच्ची हमारे निजामाबाद की है। और यहाँ पे मलावत पूर्णा सबसे छोटी उम्र की लड़की इस दुनिया में एवरेस्ट चढ़ी तो हमारे निजामाबाद रूरल में टांडा की है। और इंदिरा सौंदर्या जो 45 कंट्रीज में हॉकी खेली वो भी हमारे निजामाबाद शहर की बच्ची है। तो आप लोग जो निजामाबाद प्रीमियर लीग से आज जो खेल रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल आप इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना है कि आप और ओसाम बॉक्सर भी निजामाबाद शहर के हैं। और कल के दिन आप लोग जीतने के बाद इंटरव्यू में गए तो आप लोग ये बताना कि भाई हम छोटा ग्राउंड में खेलते थे, निजामाबाद प्रीमियर लीग से हमने स्टार्ट किया, आज इंडियन प्रीमियर लीग। जमीन की थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं RDO को MROs को बोल के रखा हूँ। स्टेडियम बनाने के लिए फंड्स तो मैं किसी ना किसी होना CM साहब से पकड़ के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पकड़ के जरूर लाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के फोटोज वीडियोज बता के मैं बोलता हूँ कि हमारे निजामाबाद नौजवान कितना शौक से क्रिकेट खेलते हैं। अभी राजाराम स्टेडियम में अगर कोई आपको खेलना चाहते उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को बुला के जितना मर्जी आप रेगुलर खेलना है, मैं वो स्टेडियम को एक्टिविटी में करवा दूँगा। अभी तो हमारे पास फिलहाल नागरम में है स्टेडियम, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दूसरा स्टेडियम चाहिए तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, वो हम देख रहे हैं। एक तो ज़मीन हमारा नज़र में है, ज़रूर जैसे वो ज़मीन मिलेगा और परफेक्ट क्रिकेट स्टेडियम हम बना के, अच्छे से अच्छा स्टेडियम बना के आपको इंडियन प्रीमियर लीग तक पहुँचा के ट्रेनिंग कराएंगे। निजामाबाद के नौजवान इस रूट में आए और पाशा भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि
ये गलत काम पे जो जाते बच्चे लोग, अगर टाइम नहीं है तो अलग अलग रूट्स पे चले जाते हैं। जब उनको एक एक्टिविटी है तो इसमें कंपटीशन आ गया कि हम क्यों नहीं जीतना, अभी बांटना शुरू करते और उसको इसी में बिजी रखिए और कुछ ना कुछ क्रिकेट के अलावा कुछ और भी देखिए और कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इनको लगा के इनको बिजी रखिए। पूरा मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं वादा भी करूँगा, जल्द से जल्द जैसे ज़मीन मिलेगा इमीडिएटली मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, ये मेरा वादा है। और मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को और जो पार्टिसिपेट किए सबको मुबारकबाद देते हुए जय हिंद जय जवान। के मुकाम के बच्चे भी जैसे आईपीएल खेल सकते हैं, इंटरनेशनल खेल सकते हैं। कल इंडिया के वर्ल्ड कप आने यहाँ पे निजामाबाद में जो क्रिकेट लवर्स का सब कुछ तो करिए, सब इतना बड़ा मंच है, कुछ हमारे लिए पूरे के लिए एक अच्छा कमिटमेंट दीजिए सब हमको, क्योंकि पिछले 5-6 साल का निजामाबाद में क्रिकेट बंद होगा साहब, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कुछ नहीं साहब। अब एक फिर निजामाबाद में क्रिकेट का माहौल बन गया, ये माहौल को कंटिन्यू करना साहब, आप क्योंकि आप इतने अच्छे पहुंच में साहब, चाहे तो अपने पास स्टेडियम का इंशाल्लाह 100% आप कमिटमेंट दे सकते साहब। खास करके इसके सुपर किंग्स को, हमारा सोशल मीडिया को दोनों जो बयान का है दोनों को जो सदा मुबारकबाद देता हूँ। शहर के 31वें डिवीजन में मजलिस इंचार्ज निजामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ख्यातो इमाम ऑफिस का शानदार इफ्तिताह इलाके के अवामी मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई करने और डिवीजन को तरक्याती व मिसाली डिवीजन बनाना ही मेरा मकसद। मुनव्वर अली का बयान। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की निगरानी में निजामाबाद मजलिस इंचार्ज व मलकपेट एमएलए हैदराबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ख्यातो एमआईएम ऑफिस का आला पैमाने पर इफ्तिताह किया। इलाके के अवाम ने मजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का वाराना इस्तकबाल किया। खवातीन का एक बड़ा हुजूम एक के बाद एक अहमद बिन बलाला का इस्तकबाल करते हुए तोहफे में उन्हें फूल पेश किए तो नौजवानों ने इलाके ने पटाखाबाजी की और फूल बरसाते हुए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का खैर मकदम किया। कुछ देर के लिए डिवीजन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली के नाम से और एमआईएम जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। इलाके के नौजवान के अलावा बड़े बुजुर्ग व मस्जिद कमेटी के हजरात ने मोहम्मद मुनव्वर अली व अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की गुलपोशी व शालपोशी की और अपनी खुशी का एहसास किया। बादिशा अहमद बिन बलाला किया तो एमआईएम ऑफिस का रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से इलाके के अवामी मसाइल और तरक्याती कामों को लेकर तबादला ख्याल किया, जिस पर अहमद बिन बलाला ने हामी भरते हुए इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम देने की बात कही और अवाम की जानिब से किए गए खैर मकदम का शुक्रिया अदा किया और अवाम के दिलों से मिली मोहब्बत की सताइश की। बादिशा मजलिस के दीगर कायदीन व कारकुनान ने दीगर कॉर्पोरेटर्स व डिप्टी मेयर व टाउन सदर शकील अहमद फासिल की गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फासिल के अलावा कॉर्पोरेटर्स व इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स में मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल अली बागबान, मिर्जा अफसर बेग, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद मुस्तहसिन, सरफराज खान, मजलिसी कायदीन व कारकुनान के अलावा ऑल सीआरपी, तैयबा मस्जिद के मुसल्ली, महले के नौजवान, जावेद फर्नीचर, आसिफ, बिलाल, गफ्फार, अलीम, असलम, शमसू, इमरान, पाशा, अलीम, सोहेल चौर, मौलाना अफजल, नूरजहां, सुनीता, सपना व दीगर मौजूद थे। कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में किए गए घर घर सर्वे से खुशहाल नतीजे मिले। कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकाम पर जुमला 1200 टीमों ने सर्वे में हिस्सा लिया। जिला भर में घर घर सर्वे खुशहाल नतीजे दे रहे। गुज़िश्ता माह में जिले में रोज 500 तक पॉजिटिव केसेस दर्ज होने पर अवाम खौफ हरासानी का शिकार हुई और वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम ले रही। कई टीमों के जरिए घर घर सर्वे करवाया जा रहा। कोरोना के असरात दिखाई देने पर जरूरियाती दवाएं देते हुए वायरस की रोकथाम की गई। गुज़िश्ता माह की 21 तारीख से 27 तारीख तक बुखार का सर्वे किए टीमें जुमला 35,000। गुज़िश्ता माह की 21 तारीख से 27 तारीख तक बुखार का सर्वे किए टीमें जुमला 3,57,990 मकानों को गए
और 14,19,441 अफराद के मुतालिका सेहत के बारे में मालूमात दर्ज की। खांसी, बुखार, जुकाम व दीगर असरात के 6,222 अफराद की शनाख्त करते हुए दवाएं दी गई। निजामाबाद डिवीजनों में 1,29,398 मकानों में जाते हुए सर्वे टीमों ने 5,32,663 अफराद की तशखीस की और 2,238 खांसी व जुकाम के मरीजों की शनाख्त करते हुए उन्हें दवाएं दी गई। इसी तरह आर्मू डिवीजन के 1,36,327 मकानों को गई टीमें 5,17,991 अफराद की मालूमात ली और 2,218 अफराद वायरस का शिकार होने की शनाख्त की और बोधन डिवीजन में 92,265 मकानों का सर्वे करते हुए 3,68,787 अफराद की मालूमात ली और 1,766 अफराद कोरोना का शिकार होने की शनाख्त करते हुए उन्हें दवाएं दी गई। प्राइवेट कॉलेजेस पर हुकूमत की आजमाइश कम होने से इंतजामिया जालिमाना इक़दाम ले रही। बोधन शहर के प्राइवेट कॉलेज में हुआ मामला इस बात का सबूत दे रहा। कॉलेज इंतजामिया गुंडों की तरह हरकत अंजाम देते हुए हर एक को हैरत में मुब्तला किया। बोधन शहर के प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट तालीम हासिल कर रहे एक तालिबे इल्म पर कॉलेज के इंतजामिया ने बेरहमी के साथ हमला किया। कॉलेज के एक कमरे में बंद करते हुए उसकी जमकर पिटाई की। मुतासिरा तालिबे इल्म का बाप आने तक उसे सख्त अज़ियतें दी गई। आखिर में तालिबे इल्म बेहोश होकर गिर गया। फिलहाल निजामाबाद शहर के प्राइवेट दवाखाने में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इस बारे में मुतासिरा खानदान ने बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में फरियाद की और फीस अदा न करने पर कॉलेज के इंतजामिया खुसूमत जताते हुए इस तालिबे इल्म को कमरे में बंद करके हमला करने पर हर कोई शुबा जाहिर कर रहा और पूरी मालूमात का पता नहीं चला। సాయిలు సార్ ఒకటి భోజరాం సార్ ఒకటి ఇంకొక కొత్త ఆయన ఉంది సార్ తెలియదు ఒక్కరోజు కూడా కాలేజీలో రాలి ఆ సార్ కూడా కాదు ఏమో వేరే ఆయన కూడా ఆడు కూడా బాగా కొట్టింది సార్ ఎంతమంది ఐదుగురు కొట్టిరు ఐదుగురు కొట్టింది సార్ నాకు గోడ దొంగిన నాకు వర్కర్స్తో మాట్లాడిన గాలి చేస్తానేసి ఒక్క గాలి చెప్పండి అంటే కూడా సార్ చూపెట్టండి సార్ ఉన్నది అనుకుంటూనే కొట్టింది సార్ ఏ కాలేజ్ సార్ ఉషోదయ బోధన్ సార్ కూడా తప్పు చూపెట్టి సార్ నేనే ఒప్పుకుంటా సార్ నాకు ఎందుకు కొట్టండి అంటే కూడా ఒకసారి తప్పు చూపెట్టదు సార్ ఉన్నది అడుకుంటాను కొట్టింది సార్ నాకు డబ్బులు అట్లా నేను తిన్నాను సార్ మళ్ళీ కొట్టిండు ఆడ కొట్టిండు కానీ కొట్టిండు వేసగట్టిగా నేను నచ్చేసిన ఆకలి ఉండే కదా సార్ ఆకలి ఉండే మార్నింగ్ నుంచి తిందా సార్ ఆడ పోయి చేసిన పని అయిన కూడా తింటాను। खेलों से ज़हनी तनाव दूर होता है और जिस्मानी तंदुरुस्ती रहती है। इतने बड़े पैमाने पर ZRS NPL का इनेकाद बेहतरीन इख्तिताम और ZRS NPL के तमामी ऑर्गेनाइजर्स को दिली मुबारकबाद। क्रिकेट स्टेडियम के कयाम को यकीनी बनाने के लिए अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता मौसर इक़दाम करे। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान का बयान। गुज़िश्ता 8 सालों में निजामाबाद अर्बन में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अवाम की सहूलतों के लिए काम करने वाले एमएलए अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता है। स्टेडियम के कयाम के लिए इक़दाम जारी है। रेडको चेयरमैन एसए अलीम का बयान। NPL 2022 का जो मैच फाइनल का था जिसमें जो टीम जो सुपर टीम जीती है मैं उसको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और डाइस पर बैठे हुए हमारे निजामाबाद के हरदिल अजीज अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और निजामाबाद के हरदिल अजीज कायद ताहिर बिन हमदान साहब जो हमारे बड़े भाई है और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब सीनियर कारपोरेटर सलीम भाई डॉक्टर अख्तर साहब। मैं आज सबसे पहले 4 स्टार टीम को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि वो इसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पाशा भाई और सब मिलकर जो ये प्रोग्राम किए हैं ये तेलंगाना का पहला
ये ऐसा स्टेडियम यहाँ पे बनाए और ये जो मैच रखा गया शायद ही NPL जो तेलंगाना में हुआ उसके बाद ये पहला मैच है जो ऐसा देखने में आया कि रियासती सतह पे ये मैच रखा गया है। इस वक्त जो आज फाइनल में मैच जो टीम जीती है मैं उसको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और पाशा भाई को, गौस भाई को, अफजल भाई, नईम कमर, माजिद भाई, फैयाज भाई, उनको सब जो भी इसके अंदर इतना जो टाइम देकर इतना बड़ा प्रोग्राम को सक्सेस किए उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर MLA साहब हकीकत में ठान लिए तो ये इलेक्शन से पहले आपको क्रिकेट मैच या निजामाबाद के पूरे निजामाबाद की जितनी आवाम है ना उसमें पूरे नौजवानों के अंदर ये ख्वाहिश है कि ये ग्राउंड होना चाहिए। और मैं आज ये समझ रहा हूँ कि निजामाबाद के सारे नौजवान यूथ जितने भी लोग हैं उनको हमारे MLA साहब खुश करके बताएंगे, ग्राउंड दिलाएंगे। आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं MLA साहब से ये एक रिक्वेस्ट करते हुए इजाजत चाहता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामाबाद शहर में मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे फुटबॉल में हो, खो खो में हो, कबड्डी में हो, आज क्रिकेट में हो, निजामाबाद हमेशा आगे रहते हुए आया है। आज आप देख रहे हैं यहाँ के नौजवानों को, उनके दिल में एक ही है कि यहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम हो तो खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड दिलाने के लिए चाहे कोई भी हो, मैं भी हो, हम लोग कोई भी आपके लिए तवज्जो नहीं दे रहे। मैं दूसरों को नहीं कहना चाहता, आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि आप चाहे तो हो सकता है, मुझे मालूम है यहाँ पे काफी लोगों को नहीं मालूम क्योंकि MLA साहब आपके पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे, हम दोनों भी कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थे और आप खुशकिस्मत से निजामाबाद शहर में दूसरी मर्तबा MLA बने और आप कभी भी कमी नहीं आपको कोई चीज की। लिहाजा यहाँ पर जो भी मौजूद क्रिकेट की टीम के अलावा और एक टीम बैठी हुई है आपके साथ, वो टीम में हलीम भाई, कुतुस भाई, बहुत बड़े लोग हैं ये लोग भी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि निजामाबाद शहर के लोगों के लिए, निजामाबाद शहर के नौजवानों के लिए स्टेडियम की सख्त जरूरत है। उसमें आप आगे बढ़ो, हमारा ताउन आपके साथ है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। तराकियात से दूर हुए कॉलोनियों को टीआरएस हुकूमत ने तराकियात पर गामजन किया जा रहा। डिवीजन की तराकियात के लिए हर मुमकिन कोशिश किए जाने की एमआईएम कायद मुनव्वर अली ने बात बताई। शहर के 31वें डिवीजन में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली डिवीजन की तराकियात के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के ताउन से तेजी से ड्रेनेज के कामों को अंजाम दिया जा रहा। अवाम को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए बर वक्त कामों का मुशाहिदा कर रहे। अभी तक डिवीजन में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का एहसास किया। मुकामी अवाम की जरूरियात को देखते हुए फौरन कामों को अंजाम दिया जा रहा और इन कामों के लिए एमएलए बीगाला का ताउन लेने की बात बताई और डिवीजन के कॉलोनी में सीसी ड्रेनेज के अलावा रोड के कामों को अंजाम दिया जा रहा। बारिश के मौसम में अवाम की दुश्वारियों को गौर करते हुए मुस्तकिल हल के लिए कामों को अंजाम देने का एहसास किया और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने की बात बताई। तेलंगाना प्राइवेट मुलाजमिन संगम जिले के बाशिंदों को अहम मुकाम मिला। शेख ज़हीर रियासती सेक्रेटरी के हैसियत से मुंतखब हुए। इनके इंतखाब के लिए काविशें किए हर एक का उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना प्राइवेट मुलाजमिन संगम रियासती सेक्रेटरी के हैसियत से शेख ज़हीर मुंतखब हुए। उनके इंतखाब के लिए अपनी काविशें किए TPUS सदर वजीर हरीश राव, मुशीर वसीम, श्रीनिवास कौर, बोधन एमएलए शकील आमिर का उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। संगम के बानी व सदर जी रामलू को खुसूसी मुबारकबाद दी। इस मौके पर TPUS रियासती सेक्रेटरी शेख ज़हीर ने कहा कि उन पर भरोसा रखते हुए दी गई जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएंगे और रियासत में खिदमत अंजाम दे रहे प्राइवेट मुलाजमिन को किसी भी तरह की दुश्वारियां दरपेश होने पर एकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का एहसास किया। प्राइवेट मुलाजमिन के मसाइल हुकूमत की नजरसानी करवाते हुए संगम की जानिब से हर तरह का ताउन देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में रियासती बैंकिंग इंचार्ज रविंदर सिंह, बोधन सदर प्रकाश, वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। మాకు మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మినిస్టర్ గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు షాకిల్ అమీర్ గారు, అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ గంధం రాములు గారు, అదేవిధంగా రవీందర్ సింగ్ బ్యాంక్ వారు మాకు స్టేట్ సెక్రటరీగా నియమించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా నేను బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో TPUS ప్రెసిడెంట్గా డాక్టర్ ప్రకాష్, అదేవిధంగా సెక్రటరీగా పి శ్రీనుని, మండల్ ప్రెసిడెంట్ రెడ్డి శ్యామ్ని నియమిస్తూ వారందరికీ నేను इख्तिदार के गुरूर में वज़ीर-ए-आला KCR ने दस्तूर के बारे में गैर जरूरी अल्फाज बयान किए। दलित कायदीन ने जताई बरहमी। MRPS के तहत एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दस्तूर के खिलाफ बयान देने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया। शहर के पुलांग चौराहे पर MRPS जिला कोऑर्डिनेटर D सुरेश के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दस्तूर पर वज़ीर-ए-आला KCR के बयान किए गए अल्फाजों का एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। इसके बाद अम्बेडकर मुजस्सिमे के सामने वज़ीर-ए-आला KCR के खिलाफ नाराबाजी की गई। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर D सुरेश ने कहा कि आवाम को बरगलाने के लिए वज़ीर-ए-आला KCR दस्तूर पर अपनी बरहमी जाहिर कर रहे और दस्तूर पर नासिब अल्फाज बयान करना अम्बेडकर की तौहीन के मसावे होने पर सख्त बरहमी जाहिर की। फौरन वज़ीर-ए-आला KCR अवाम से माफी तलब करने बसूरत दिकर TRS कायदीन को रुकावटें पैदा करने का इंतबा किया। इस प्रोग्राम में M गंगाधर, सावित्री, भूमయ్య, S अशोक व दीगर ने शिरकत की। అహంకారపూరితమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఖబర్దార్ కేసీఆర్ గారు। ఏదైతే మరి భారత రాజ్యాంగం ద్వారా మరి తెలంగాణ సాధించుకున్నాము, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మెజారిటీ ప్రజల అభిప్రాయమే కాదు, ఒకవేళ భవిష్యత్తులో మైనార్టీ ప్రజలు, ఒక మైనార్టీ ప్రాంత ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఒక ఆలోచన చేసి మరి ఆనాడు ఆర్టికల్ 3 ద్వారా మరి అందులో పొందుపరిస్తే మరి చిన్న రాష్ట్రాలకు ఆస్కారం ఏర్పడి మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాము। మరి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అని అనడం సిగ్గుచేటు। యావత్ భారతీయులందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు బేషరతుగా బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। ఈ నెల 10వ తారీఖు లోపు
यूजीसी चेयरमैन के हैसियत से मुंतखब किए जगदीश कुमार को हटा देने मरकजी हुकूमत का भारत विद्यार्थी फेडरेशन ने अलामती पुतला नजरातिश किया। तलबा को दहशत गर्दों की हैसियत से दिखाए जाने वाले शख्स को किस तरह यूजीसी चेयरमैन मुंतखब किया, सवाल करते हुए सख्त बरहमिस जाहिर की। भारत विद्यार्थी फेडरेशन SFI निजामाबाद जिला कमेटी के तहत NTR चौराहे पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी B अनिल ने कहा कि तारीख का बाप बने JNU यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की हैसियत से तलबा को आजादी के अलावा तालीम को भी जाफरानी रंग देने के लिए हौसला अफजाई करने वालों को यूजीसी चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब करना मजाक सा बन गया और इसी तरह JNU में गुंडों के जरिए तहरीक चला रहे तलबा पर मारपीट करना जमहूरी निजाम का खून करने की मसावी होने पर अफसोस जाहिर किया और मरकजी हुकूमत की तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। అయితే జేఎన్యూ యూనివర్సిటీలో వీసీగా పనిచేసినటువంటి మామిడాల జగదీష్ కుమార్ ఆయన ఉన్నటువంటి సందర్భంలో విద్యార్థులపైన అనేక దేశద్రోహం కేసులు, విద్యార్థులకు అనేక ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి వ్యక్తిని విద్యా కాషాయీకరణకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు యూజీసీ చైర్మన్గా పెట్టడం ఇది చాలా దారుణం. దీనివల్ల విద్యా కాషాయీకరణను బలోపేతం చేయడం కోసం, దీంతో పాటు మొత్తం యూనివర్సిటీలు ప్రైవేట్ పరం చేయడం కోసం మాత్రమే అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి SFIగా ఆయనని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. ఆయనని వెంటనే తొలగించి వేరే దానికి రంగానికి కేటాయించాలని చెప్పి इख्तिताम से खबरों की रेट पर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुरबा लड़कियों की शानो शौकत के साथ शादियां करना ही हुकूमत का मकसद। गुरबा खानदानों की दुश्वारियों पर गौर करते हुए वज़ीर आला KCR कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम रूबे अमल ला रहे 1,116 रुपये बतौर तोहफा दिया जा रहा। अरबर मिले बीगाला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए घर घर सर्वे से खुशहाल नताइज बरामद हुए। कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात पर जिला भर में 1200 तिब्बी टीमों ने सर्वे किया। कोरोना की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात लेने कोरोना का असर काफी कम हो रहा। एक रिपोर्ट। हुकूमत की निगरानी न होने से प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया मनमानी हरकत अंजाम दे रहे। फीस अदा न करने से एक तालिबे इल्म की एक प्राइवेट कॉलेज के इंतजामिया ने जमकर पिटाई की। शहर के प्राइवेट दवाखाने में मुतासिरा तालिबे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। वज़ीर आला KCR दस्तूर के बारे में किए गए अल्फाज की आग जिले में कम नहीं। शहर के पुलांग चौराहे पर एक तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दस्तूर के अल्फाजों पर सख्त बरहमिस जाहिर की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।